अंकल ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? और उन्हें कोई हक नहीं है ये सब करने का। आंटी अब घबराइए मत, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे और कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आंटी मैं बात करूंगी अंकल से। नहीं, वो तुम्हें और बाकियों को कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कह देंगे। तो कह दे, वो तरुण के पिता है। ऐसे होते पिता? अपनी बेटे की जान लेने पर तुले क्यों कर रही है ऐसा? उन्हें लगता है कि तरुण का तमाशा बनाया जा रहा है। तरुण अब उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है। हम उसका तमाशा बनाएं या कुछ भी करें, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और अगर वो हमें रोकने की कोशिश करते हैं तो हम हंगामा खड़ा कर देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, हम अखबारों में छाप देंगे कि एक बाप खुद के बेटे की जान लेने पर तुला हुआ है। तब जाकर उनके होश ठिकाने आएंगे। तुम लोग कुछ भी सोचो, लेकिन तरुण के मामले में कैलाश को हक है बोलने का। जिंदगी और मौत का फैसला करने का हक सिर्फ भगवान का होता है। अंकल भगवान तो नहीं है। लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं। तो ना सुने, लेकिन अब हम अंकल को तरुण के पास फटकने तक नहीं देंगे। आई एम सॉरी आंटी, लेकिन अंकल अब पागल हो गए हैं। गुड मॉर्निंग मिस प्री। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हाय डॉक्टर। हेलो। डॉक्टर, मिस्टर पुरी ने आपसे तरुण के बारे में कुछ बात की? जी हाँ। क्या कहा उन्होंने? आपसे बात नहीं की उन्होंने? जी की है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या बात की है और आपने उन्हें क्या राय दी है। मिस्टर पुरी तरुण की हालत को लेकर बहुत परेशान है। जी। वो मेडिको लीगल ओपिनियन चाहते हैं। उन्हें लगता है कि तरुण को इस तरह जिंदा रखने से बेहतर है कि उसकी मृत्यु हो जाए। आपने क्या कहा? मैंने अपनी राय दे दी है। हमारे लिए तरुण अभी भी जिंदा है और बगैर लाइफ सपोर्ट सिस्टम के वो जिंदा रहेगा। तरुण का जीवित रहना ईश्वर पर निर्भर करता है। इस मामले में कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। थैंक्स डॉक्टर। मोस्ट वेलकम। माँ। सुषमा, मेरी मदद करो, यहाँ आओ। सुमन कह रही थी आपने मुझे बुलाया है। हाँ। थैंक्स माँ। थैंक्स क्यों? मुझे माफ करने के लिए और संकेत और मेरी शादी की हाँ कहने के लिए। कल संकेत से बात हुई थी मेरी। मुझे पता है माँ। उसने बताया तुम दोनों साथ साथ रहते हो। हाँ। तो फिर शादी करने की क्या जरूरत है तुम दोनों को? आप लोगों के लिए। हमारे लिए? हाँ। क्यों? आप स्वीकार कर लेती हमारे लिव इन रिलेशनशिप को? मैं स्वीकार करती या ना करती, ये तुम्हारा जीवन है। तुम्हें पूरा अधिकार है अपने जीवन के फैसले करने का। माँ, संकेत और मैं एक दूसरे को अच्छी तरह से जान गए हैं। वी कैन मेक अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू ईच अदर। तुम्हें पूरा विश्वास है? हाँ। इसीलिए तुम दोनों ने शादी करने का फैसला किया? हाँ माँ। सुषमा, एक बात पूछूं? पूछिए माँ। मान लो अगर मैं कहूं तुम संकेत से शादी ना करो। आप ऐसा नहीं कहेंगी माँ। अगर मैं ऐसा कहूं तो मुझे माँ कहती हो। माँ का अधिकार होता है बच्चों पर। इस अधिकार के नाते अगर मैं तुमसे कहूं तुम संकेत से शादी मत करो तो क्या करोगी? सोच लो। मैं आपकी बात मान लूंगी। विश्वास है तुम्हें? हाँ। ठीक है, मैं तुमसे कहती हूं
तुम ये शादी मत करो। चलो मामा, मैं तैयार हूँ। रीमा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ माँ, कहो। आओ। हाँ माँ। बेटी, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर अच्छे नहीं होते। मुझे पता है तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी। तुम क्या चाहती हो माँ? मैं ये केस वापस ले लूँ? मैं ये कैसे कह सकती हूँ? फिर? रीमा बेटी, आज मैं तुमसे एक सहेली की तरह बात करना चाहती हूँ। बोलो माँ। कहीं तुम भी इनकी तरह मुझे मूर्ख तो नहीं समझती? ये क्या कह रही हो तुम माँ? कौन तुम्हें मूर्ख समझता है? समझते हैं, ये मुझे मूर्ख समझते हैं। नहीं माँ। अगर मूर्ख नहीं समझते तो हर बार डांट के मुझे चुप क्यों करा देते? लेकिन मैं मूर्ख नहीं, इसीलिए चुप लगा जाती हूँ। अगर मूर्ख होती तो रोज झगड़ा होता इनसे, जीना दुश्वार हो जाता। यही बताना चाहती थी मैं तुम्हें। हम सबको हालात के मुताबिक ढलना पड़ता है, मन मार कर चलना पड़ता है। ऐसी क्या मजबूरी है माँ? मजबूरी है, जिंदगी ऐसी ही है। ये किसी को खुली छूट नहीं देती, ना दमन को, ना तुम्हें, ना मुझे, और ना इन्हें, और ना किसी महाराजा महारानी को। लेकिन एक औरत को ही क्यों दबना पड़ता है? औरत दबती है इसलिए कि वो आदमी से ज्यादा समझदार है और वो जमीन से जुड़ी हुई है। मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचती माँ, लेकिन तुम्हारी ये बात याद जरूर रखूंगी। अब चलें? चलो। संकेत कब जा रहा है यहाँ से? वो चला जाएगा माँ। कब? आप कहीं तो अभी चला जाएगा। सुषमा, हाँ माँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं, तुम अभी भी इनकार कर सकती हो। मैं कुछ नहीं कहूंगी। आप मेरी भावनाओं को क्यों नहीं समझती माँ? क्योंकि विवाह में व्यक्तिगत भावनाओं का कोई महत्व नहीं होता। माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? विवाह आखिरकार क्यों होता है? लड़के लड़कियों की खुशी के लिए? नहीं, विवाह एक सामाजिक बंधन है जिसमें दो परिवार साथ साथ चलते हैं, वंश चलता है। इस बंधन में व्यक्तिगत सुखों और स्वार्थों को त्यागने की तैयारी करनी पड़ती है। माँ, ये तो ऐसा लगता है जैसे विवाह विवाह नहीं, एक तरह का बलिदान है। हाँ, विवाह एक बलिदान ही तो है। और अब ये बलिदान मुझे देना है? हाँ, ठीक है। तुम फिर भी सोच लो। अब क्या सोचना है माँ? आपने तो फैसला कर ही लिया है। नहीं सुषमा, ये फैसला मेरा नहीं, तुम्हारा होना चाहिए। माँ, ये भी तो हो सकता है कि मैं विवाह ही न करूं। हाँ, ये भी हो सकता है। Now listen carefully. We shall have to lay them off. नहीं, हम कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी नहीं हो के afford to take on losses and continue to pay fat salaries. Am I clear? No, that's a decision. Thank you. कैलाश, Yes, नीतू. मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कोई जरूरी काम था? You could have called me on the mobile. मैं तुमसे पर्सनली बात करना चाहती हूँ। Anything urgent? मैं हॉस्पिटल गई थी। So? मैंने डॉक्टर से बात की। कल रात जब हमारी बातचीत हुई तो मैंने सोचा कि तुमने गुस्से में आकर ये सब उल्टी सीधी बातें कही हैं, लेकिन तुम तो सीरियस थे। Of course I'm serious. अब मुझे पता चला। So? कैलाश, you're disgusting. What?
तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? You want तरुण to die? Yes. और तुम बाप बनने का दावा करते हो? अगर लोग सुनेंगे तो तुम्हारे मुंह पर थू थू करेंगे। I don't care. लेकिन मैं एक ब्रेन डेड इंसान का बोझ नहीं उठाना चाहता। सब उठाते हैं और वो कोई इंसान नहीं, तुम्हारा अपना बेटा है। बेटा? A son who can't even call me father? So that's the philosophy of your life? अगर कल मैं किसी एक्सीडेंट में लूली लंगड़ी हो जाऊंगी तो क्या तुम मुझे भी छोड़ दोगे? You want an honest answer? Yes. मैं तुम्हारे लिए एक नर्स रखूंगा जो तुम्हारी देखभाल करेगी। बचाव पक्ष दमन राय को जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना कर रहा है। जी मैम। ये आईपीसी 307 और 316 का केस है। दोनों जुर्म नॉन बेलेबल है मैडम। आप जमानत का विरोध कर रहे हैं? जी हाँ। क्यों? क्योंकि मुल्जिम आदतन हिंसक प्रवृत्ति का है मैडम। ये कल क्या कर बैठे इसका कोई ठिकाना नहीं। कल कोर्ट प्रेमिसेस में ही इसने अपनी पत्नी से जबरदस्ती बात करने की कोशिश की थी। मिस्टर लालवानी, मेरे मुवक्किल ने कोई जबरदस्ती नहीं की मैम, वो तो अपनी पत्नी से सिर्फ बात करना चाहते थे। मैडम खुद मिस्टर ललवानी और कांस्टेबल मोरे वहां थे और अगर इन लोगों ने इसको रोका नहीं होता पता नहीं क्या कर बैठता। क्यों मिस्टर लालवानी? ऐसा कुछ नहीं हुआ मैम। मैडम, मिसेस रीमा रॉय अदालत से दरख्वास्त करती है कि दमन राय से उसके जानो माल को खतरा है और अदालत उसे सुरक्षा प्रदान करे। रीमा, तुम ये क्यों कर रही हो? मिस्टर दमन रॉय। मैडम प्लीज बिलीव मी, मैंने रीमा को जान से मारने की कोशिश नहीं की। उसे गलत पट्टी पढ़ाई जा रही है। रीमा, आई लव यू। हाउ कैन आई किल यू? ऑर्डर, ऑर्डर। आर यू लिसनिंग टू मी? आर यू लिसनिंग टू मी? ट्राई एंड लिसन टू मी। मिस्टर दमन रॉय, कंट्रोल योरसेल्फ। मैडम प्लीज मुझे रीमा से बात करने दीजिए। उसे बहकाया जा रहा है। उसके माँ बाप को हमारी शादी कभी पसंद नहीं आई। इन्हीं की वजह से ये सब हो रहा है। मिस्टर दमन। रीमा, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। पुलिस। You know it. You know it. Rima, don't do this to me, please. Rima, don't do this. Rima, don't do this to me. Rima, please. I love you, Rima. Rima. Rima, come on, come here, please. Please, please. जमानत की अर्जी नामंजूर की जाती है और दमन रॉय को हिदायत दी जाती है कि वो रीमा रॉय से किसी तरह का संपर्क ना करे। The court is adjourned. इंदर जी, बड़े दिन बाद काले कोट में नजर आ रहे हैं। दरअसल जया जी ने एक केस देखने के लिए भेज दिया। इंदर जी, ये सरकार बनाम दमन राय वाला केस भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। हाँ हाँ। लेकिन ये आदमी तो मुझे पागल लगता है। नीरू जी, औरतें अगर चाहें तो मर्दों को पता नहीं क्या क्या बना दें। इंदर जी, कहा जाता है यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन यहाँ पर तो औरत की पूजा लात घूसों से की जा रही है। नीरू जी, हाँ कुछ देवियों को ऐसी ही पूजा सूट जी हाँ, जी हाँ, आप तो दरअसल यही कहेंगे। औरत दिन भर नौकराना काम करे और रात में प्रेमिका बन के बिस्तर पर उपस्थित हो जाए तो वो देवी है, नहीं तो ताड़न की अधिकारी। नीरू जी प्लीज, आप दमन राय वाले केस को औरत और मर्द का इशू मत बनाइए प्लीज। इंदल जी, दरअसल मर्द औरत को कमजोर समझकर उसको मारता है, पीटता है। ना ना, मैं ऐसी कई बीवियों को जानता हूँ जो अपने शौहरों की रेगुलरली ऐसी ही पिटाई करती रहती है। आप कहना क्या चाहते हैं? नीरू जी, जिंदगी तलवार की धार पर चलने जैसा है। हाँ? बहुत संभल संभल के कदम उठाने पड़ते हैं, यहाँ मनमानी नहीं चलती किसी की। और ये बात बहुतों के समझ में नहीं आती। पहले क्या होता था, घर परिवार गुरुकुल में इसकी ट्रेनिंग मिल जाती थी, सहनशीलता सीख लेता था आदमी। लेकिन आज अब ऐसा नहीं है। दमन और रीमा ने लव मैरिज की है। लव मैरिज मतलब क्या है इसका? लड़के और लड़की ने अपनी मर्जी से एक दूसरे को चुना और शादी की, क्योंकि वो अपनी मर्जी से जिंदगी बिताना चाहते थे। Naturally. यही गड़बड़ा गया सब कुछ। गड़बड़ा क्या गया? यही होना चाहिए था एक्चुअली। और हो क्या रहा है, वो दोनों अभी भी अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं और महाभारत जारी। तो आपके मुताबिक रीमा को दमन की मर्जी से चलना चाहिए?
मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ऑफ कोर्स आप यही कह रहे हैं। आप भूल रहे हैं कि दमन ने रीमा को जान से मारने की कोशिश की। मुझे नहीं लगता रीमा ने उसे प्रोवोक किया होगा। इंदल जी, अन्याय रीमा के साथ हुआ है, साफ दिखाई दे रहा है। इतना साफ नहीं है। तिरिया चरित्रम देवो न जाना। देखिए, आ गए ना आप अपनी औकात पर। नीरू जी प्लीज औकात की बात बंद कीजिए बस। नहीं तो क्या कर लेंगे आप? हाँ नहीं बोलिए। नहीं तो मैं नहीं बोलिए, क्या कर लेंगे आप? करूंगा क्या? तुम्हें पीट तो सकता नहीं, पिट जाऊंगा तो हंसी का पात्र बन जाऊंगा। आप ठीक कह रही हैं नीरू जी। हाँ ऑफ कोर्स, ठीक तो मैं हूँ ही। जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन यहाँ तो भैंस के ही हाथ में लाठी है। आप क्या सोच रहे हैं आप? कि ये नीली साड़ी बहुत जचती है आप पे। आप भी इंदल जी। पता नहीं क्या हो गया है माँ को। वो ऐसी नहीं थी संकेत। माँ ने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या गुजरती होगी। मैं क्या करूं संकेत? मैं क्या कह सकता हूं? लेट्स गो बैक टू न्यूयॉर्क। फिर हम शादी कर लेंगे। बिना तुम्हारे माता पिता की अनुमति के? हाँ, वो नाराज होंगे अभी, लेकिन बाद में मान जाएंगे। और अगर नहीं माने तो? बाबूजी को तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो बाद में माँ को मना लेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम क्या करते इस हालत में? मैं शायद अपने परिवार की बात मान लेता। तुम तो माँ जैसी बातें कर रहे हो। क्या तुम भी यही सोचते हो कि विवाह एक प्रकार का बलिदान है? बोलो। हाँ। क्या तुम अपने परिवार के लिए मुझे छोड़ दोगे? तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो सुषमा। तुम ही सोचो, एक तरफ मेरा परिवार है जहां मेरा जन्म हुआ, पालन पोषण हुआ, मेरा व्यक्तित्व निखरा। दूसरी तरफ 1 वर्ष पुरानी मित्रता जो बहुत ही सुखदायी है, संतोषप्रद है, प्रेमपूर्ण है। अब इन दोनों में से मुझे एक का चुनाव करना है। तुम ही बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? तुमने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। क्या तुम अपने परिवार के लिए मुझे छोड़ दोगे? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मुझे क्या करना चाहिए? हम दोनों एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या है? महाशय, क्या आप बता पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए?